नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है जो विदेश में पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। इनकी एज 27 ईयर्स है। इनकी शादी एज ऑफ 22 में हो गई थी। इन्होंने जो जानकारी दी है, इनके हस्बैंड 8 साल इनसे बड़े थे। लव मैरिज हुई थी और इनका केस चालू है डिवोर्स का। वर्तमान में एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में भी है, यानी रिलेशन भी है। अब जब ये पाम आया तो इनके हाथ में 26 के आसपास मुझे शादी जैसी रेखा दिखी। नो डाउट उस समय इनका रिलेशन हुआ। अब इनके हाथ में क्या सेकंड मैरिज दिख रही है और क्या क्या इस हाथ में है, बहुत ज़्यादा सवाल तो इन्होंने किए भी नहीं ना ऐसे कोई पूछे है। मैं जो जो दिख रहा है वो मैं बताऊंगा। सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट किसी भी महिला के हाथ में, जब उसका जुपिटर माउंट डिस्टर्ब होता है तो वो उसके लिए जो ये शादी और पारिवारिक समस्याओं से घिरा हुआ जीवन रहता है। इसका मैं उपाय दे दूंगा इनको, क्योंकि इस तरह का जुपिटर माउंट कितनी बार भी व्यक्ति मैरिज करे, उसके जीवन में समस्याएं होती है, होती है और होती है। इसको आप समझ के ही चलना। हाँ, आपकी सेकेंड मैरिज भी है, पर उस समय भी आप ये मानसिक रूप से तैयार होकर ही मैरिज करना कि आपको इन समस्याओं से सामना करना ही है जीवन भर। मैं उपाय भी दूंगा तो उससे 20-30% का फर्क पड़ता है। ठीक है, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, पर ये एक माइनस पॉइंट है ही है बुढ़ापे तक। यानी इस तरह का जुपिटर माउंटों में डराना नहीं चाहता, मेरा वो स्वभाव नहीं है। इनके संतान भी हो जाए ऐसे लोगों के, तो समझो बेटे की बहू आई तो वो भी डिस्टर्ब करेगी। इतनी सारी तकलीफें, पारिवारिक सांसारिक सब तरह की तकलीफें इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो होती है। अब इनके पाम का एक 1 बाय 1 एनालिसिस करते हैं। इनके हाथ में पूरी धनुषाकार रेखा बन रही है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये स्क्वेरिश पाम है, व्यक्ति मेहनती भी होता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है, मैं दूसरे फोटोग्राफ में देख चुका हूँ, इधर उधर ध्यान जाता है। सेकेंड फैलेंज नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। पर मांसल कम है तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी होता है व्यक्ति का। ये उंगली जब बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, हिम्मती स्वभाव शो करती है। समय कैसा भी चलता हो, जीवन का आनंद लेना नहीं छोड़ते ये लोग। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और ये उंगली का फर्स्ट सिरा बैंड हो रहा है, यानी टिल्ट हो रहा है, तो पैसा कमाने की ललक भी इनमें अच्छी पाई जाती है। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक लगभग थोड़ी सी रह रही है, 2 से 3 रह रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में 10 से 15% की कमी पाई जाएगी। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर एक ट्रायंगल भी नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति को इनोवेटिव माइंड बनाती है, यानी डिफरेंट टाइप का माइंड कह सकते हैं इसको। एक तरह से डमरू साइन भी हम गिन सकते हैं। डमरू का मीन्स है कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल। अब उसको डिवाइड करें तो 2 ट्रायंगल, यानी 2 ट्रायंगल की शक्ति, तो इनोवेटिव भी भरपूर बनाएगी और कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल भी ये डमरू बनाएगा। बहुत सारे स्क्वायर साइन भी है, तो कभी भी संकट में आओगे तो कोई ना कोई रक्षा करने वाला आपको मिल ही जाएगा। जैसे ईश्वर कैसे बचा लेता है व्यक्ति को, कोई संकट में आया, वैसे आपके साथ ऑलवेज होता रहेगा। ये रक्षा का काम करेगा आपका जीवन में।
और ये बुध रेखाएं भी है। व्यक्ति 2-4 भाषाओं का जानकार होता है। बुध पर्वत भी अच्छा है, सुंदरता भी प्राप्त होती है, वाणी भी मीठी होती है, बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। अब यहाँ पर यश साइन भी है आपको, तो जीवन में यश भी प्राप्त होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर फिर भी अच्छा खासा यश प्राप्त होगा। ये एक ही ऐसी साइन है जो ओपन होती है तो भी चल जाता है। ये जब क्रॉस होता है तो 3 माइनस पॉइंट देता है। या तो पिता से दूर रहना, या पिता का साया छोटी उम्र में चला जाना, या पिता से मतभेद। 3 में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो मिलता है वो ये होता है कि हम थोड़े से आगे बढ़े तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला मिलता है जो हमें पीछे लेकर आता है, या हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं जिसके कारण हम पीछे आते हैं। यहाँ पर भी स्क्वायर साइन है। अब आपकी मैंने स्टडी कौन से करने गए हो वो पूछा नहीं है, पर ये जनरली सॉफ्टवेयर वालों के हाथों में तो पाई जाती है। ये मल्टीसिटी का काम आपको जीवन में कराएगी, ये स्क्वायर साइन। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति जीवन में जीता है। इसे हम एक फ्लैग साइन भी गिनेंगे। ये भी स्पिरिचुअलिटी देती है और विजय प्राप्त भी करोगे आप। तो कहीं पर माइनस पॉइंट है तो कहीं पर प्लस पॉइंट भी आपको मिला हुआ है जीवन में। तो ये एक, जिसे हम हमारी इंडिया में ध्वजा कहते हैं देसी भाषा में, और इंग्लिश में फ्लैग साइन। तो ये साइन भी आपके हाथ में है। ये आपको यश भी दिलाएगा। ये भी स्पिरिचुअलिटी से इसको भी देखा जाता है। और कहीं पर भी आप अपना विजय पताका जिसे कहते हैं ना, उसके इंग्लिश वर्ड्स नहीं आ रहा, जैसे कोई जंग जीतने के बाद फ्लैग को रखा जाता है यानी विजय प्राप्त हुआ, इस तरह का जीवन में कई बार आपको फीलिंग आएगी, कई बार। यानी अंत में विजय आपका होता है। इन शॉर्ट इतने में आप समझ जाइए। हाँ, बहुत अच्छी फिश साइन तो आपके हाथ में नहीं है, पर एक छोटी जरूर है। ये यहाँ पर बनी हुई है। चार से 5 mm की साइन है आपके हाथ में। इसको दूसरे फोटोग्राफ में भी हम देखते हैं। चार 5 mm की है। तो ये आपको पैसा जीवन में देती रहेगी। एक दो छोटी भी है आपके हाथ में, एक यहाँ पर है छोटी, एक यहाँ पर भी है। और भी कहीं है कि नहीं देखते। हाँ, आपके जीवन में लव मैरिज। देखो, लव मैरिज की आप लोगों ने कई सारे वीडियो देखे होंगे, पर मैंने जनरली लव मैरिज की जो साइन देखी है वो ये है। एक लाइन आती है और हमारी सन लाइन में विलीन हो जाती है। ये सन लाइन, और ये लाइन ही व्यक्ति को लव मैरिज कराती है। और जब इस तरह की कोई लाइन आती है, ये इंटरकास्ट मैरिज के भी चांस बनते हैं। अब आपके जीवन में इंटरकास्ट हुआ है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर ये इंटरकास्ट मैरिज भी करवाती है। पर ये 100% श्योरिटी नहीं है, पर यहाँ पर 100% की श्योरिटी बढ़ जाती है। हाँ, और ये साइन अगर दो व्यक्ति शादी कर रहे हैं, पुरुष और महिला, तो जरूरी नहीं कि दोनों के हाथ में इस तरह के संकेत हो, किसी एक के हाथ में भी होता है तो भी लव मैरिज होता है। तो जब शादी का कोई प्रश्न करे तो उसे सामने वाला का भी हाथ मंगा लो, तो कहीं ना कहीं आपको दो में से किसी एक के हाथ में वो संकेत दिखेंगे। कई लोगों के हाथ में ये लाइन, इनकी तो काफ़ी मोटी है, एक बारीक सी लाइन आकर टच करती है, बारीक सी, और लव मैरिज होती है।
यहाँ पर विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी, ज़्यादा लोग आपको पूछ पूछ कर भी काम करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा भी उभार हो तो व्यक्ति को सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं आता। और ये लाइन 4 बेनिफिट कराती है। जो भी कार्य करोगे बड़े स्तर का करोगे, चाहे जॉब भी करोगे तो बड़े स्तर का, और खुद का भी काम करोगे तो बड़े स्तर का। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला मिलता है। तीसरा, पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और कंटिन्यू फेट लाइनें बनी हुई है, मैं फेट लाइन पर आऊँगा तब विस्तार से बताऊँगा। जुपिटर माउंट मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, ये व्यक्ति को कंटिन्यू प्रोग्रेस प्लस कभी खराब समय भी आए तो व्यक्ति टिका रहता है, आसपास के लोगों को पता नहीं चलता। और बहुत सारी मल्टीपल इनकम की लाइन है आपके हाथ में। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में ध्यान जाएगा, मल्टीपल इनकम रहेगी आपके, सेवा भावी और धार्मिकता, ये इतने बेनिफिट दिलाती है। और कहीं ना कहीं अगर स्क्वायर साइन होगा तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुंचता है। अंदरूनी मंगल इतना मजबूत नहीं है, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी। बाहरी मंगल जब अच्छा हो तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है, एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। अब ये लाइन आप जरा ध्यान से देखना, ये लाइन अगर काटती होगी तो 3 माइनस पॉइंट होते हैं, 2 माइनस पॉइंट, पिता की ओर से, जीजा जी की ओर से या भाई की ओर से कभी ना कभी आर्थिक नुकसान होता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा हमारे जीवन में कष्ट आता है। और अगर ये लाइन यहाँ से निकलती होगी माइंड लाइन से, तो ये आपको लेखक बनाएगी, आपकी किताबें भी छपेगी। तो आप इसे अपने लेवल पर चेक कर लेना कि ये लाइन आकर ऐसे तो नहीं जा रही है, यानी ऐसे तो नहीं जा रही है। मुझे 99% ये माइंड लाइन से निकलती हुई दिख रही है, ये दूसरी कोई लाइन टच कर रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये लाइनें व्यक्ति को कोर्ट, पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाती है। अब चंद्र पर्वत पर एक स्क्वायर साइन बनी, ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाती है, इनको झूठ पसंद नहीं आता। कहीं पर छोटा ट्रायंगल भी होगा, अब ये क्लियर तो नहीं समझ में आ रहा, पर एक ट्रायंगल होगा तो व्यक्ति या तो कवि बनता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। आपके हाथ में चंद्र पर्वत भी अच्छा है, और ये लाइनें भी आपको विदेश सेटलमेंट के चांसेस पूरे आपके हाथ में। पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती होगी, निर्णय शक्ति अच्छी होगी, अच्छे परचेसर होते हैं, रिफाइंड सोच होती है, ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। और ये जो पैरेलल लाइन चलती है आपके, ये आपको नींद से रिलेटेड इश्यू देगी जीवन में। और ये जो सन लाइन है, ये कंफर्टेबल इनकम आपको जीवन में प्राप्त होगी। और एक छोटा सा भी क्रॉस छोटे छोटे धन लाभ कराते रहेगी। हाँ, यहाँ पर ट्रायंगल कंप्लीट है। शुक्र पर्वत इतना अच्छा नहीं गिनूंगा, मध्यम टाइप का, लग्जरी से व्यक्ति कहीं ना कहीं दूर भागने की कोशिश करता है। मैं इतना अच्छा तो शुक्र को नहीं गिनूंगा।
मध्यम टाइप का है, यानी मध्यम टाइप की पर्सन शौक रहते व्यक्ति, बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं बनता, इस तरह के शुक्र पर्वत वाला। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा में भी ये लाइन इधर जा रही है, यहाँ से बहुत सारे टुकड़े हैं, बहुत सारे इमोशनल सेटबैक आपको मिलते रहेंगे। तो जब भी हृदय रेखा कुछ टूटती है तो उस समय कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। बहुत बार स्वभाव चेंज होते रहेगा, पहले आदर्शवादी, फिर कम मटेरियलिस्टिक बनोगे आप, और ऐसे करके करके जीवन आगे बढ़ेगा। और ये लाइनें सेवाभावी स्वभाव की ओर इशारा जाता है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा दोगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइन रहती है। और ये लाइनें, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन देखिए, दोनों में गैप है। जब ये गैप होता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता। पर परिवार वालों को जब ज़रूरत होती है तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, और जिद्दी भी भरपूर रहते हैं। और माइंड लाइन पर भी देखिए, कंटिन्यू दबाव है, बचपन से ही दबाव में जीवन जिए होंगे, यहाँ तक तो आपको दबाव है ही है जीवन में। ये एज होगी आपकी अप टू 36 या 35 तक, ये आपको दबाव झेलना ही है। बहुत सारा डिस्टर्बेंस है माइंड लाइन पर, और उसमें एक दो बार ब्रेक भी हुआ होगा कहीं ना कहीं। उसके बाद ही आपको धीरे धीरे जीवन सेटल होता होगा, दिखेगा आपके जीवन में। 36 के बाद आपको एक स्थिरता आती हुई जीवन में दिखेगी, कम प्रेशर में जीवन जियोगे आप। बाकी यहाँ तो आपकी माइंड लाइन इतनी दमदार नहीं है। जीवन रेखा पर भी बहुत सारे कष्ट है। ये लाइन ने इनके जीवन में शादी कराई, ये 22 के आसपास। ये लाइन ने इनको रिलेशन में डाला। उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा अभी भी काटी हुई है, तो कोई ना कोई रुकावट भी आई होगी 27 के आसपास। फिर 28 29 में ये रेखा काटेगी आपको। उसके बाद 30 के आसपास यात्रा भी कराएगी ये रेखा, और रुकावट भी देगी। और ये रेखा 32 33 के आसपास मुझे लगता है ये आपकी मैरिज कराएगी। अब इसको देखने के लिए क्लोजअप पर चलते हैं हम। ये देखिए, ये जो लाइन है ये कहीं ना कहीं जॉइंट होते हुए यहाँ महसूस हो रही है, और इसी पीरियड में आपकी एक अलग से फेट लाइन भी निकल रही है। तो जनरली महिलाओं के जीवन में मैंने देखा है कि दूसरी शादी होती है तो कहीं ना कहीं फेट लाइन भी चेंज होती है। तो ये पीरियड में मुझे लग रहा है कि आप वापस शादी के बंधन में बंधोगे। और एक लाइन यहाँ पर भी दिख रही है 36 में भी, पर ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है काट के आगे जा रही है। अगर ये होगी तो ये धामधूम से आपकी मैरिज कराएगी 36 में। अब वापस उस नॉर्मलसी पर जाते हैं। ये दो पीरियड मुझे ज़्यादा चांस 32 33 में ज़्यादा लग रहे, और 36 बस उसमें थोड़े से कम लग रहे। और ये जो राहु रेखा है, इसके बाद आपको हो सकता है कोई डिग्री भी मिल जाए या कोई सफलता भी मिले, एक ऑफशूट भी है आपको। इसके बाद भी ऑफशूट है, ये राहु रेखा के बाद भी, 30 के बाद भी आपको यहाँ तक कंटिन्यू ऑफशूट है। तो बीच बीच में आपको बेनिफिट भी जीवन में मिलते रहेगी। ये 36 चला, उसके बाद 38 में नियर एंड डियरर की भी डेथ है, और ये लाइन भी काट रही है राहु रेखा भी। उसके बाद 40 में भी एक छोटी सी राहु रेखा है,
और 41 में ऑफशूट है, और एक छोटी सी राहु रेखा भी है, और 42 में भी एक राहु रेखा है, ये बड़ी राहु रेखा है। फिर 43 में छोटी सी, फिर 48 में, और उसके बीच में भी छोटी छोटी है। फिर 52 में है, और एक ऑफशूट भी बहुत बड़ा है 52 में। उसके बाद 55 और 56, और ये सारी यात्रा रेखा है। और बीच बीच में राहु रेखाएं भी आएगी, आपको ट्रबल भी जीवन में देगी, नेगेटिव फीलिंग भी देगी, रुकावट भी देगी। अब आपके अगर इस पर देखें तो एक कट लग रहा है एज ऑफ 32 में, और इसके पास से ये अलग से निकल रही रेखा। ऐसे छोटे छोटे कट आपको बार बार लग रहे। ये एक कट थोड़ा सा परेशान करेगा 41 के आसपास, 40 या 41 के आसपास। एक ये कट लगेगा आपको 44 के आसपास या 43 के आसपास। ये लगभग 40 में ही है, और ये 43 में है। एक कट आपको ये फेट लाइन पर 49 में लगेगा। बाकी धन रेखा में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा रुकावटें नहीं है। इनकम करते रहोगे, इनकम आती रहेगी, क्योंकि मैंने दूसरे फोटोग्राफ भी आपके क्लोजअप है, उसमें ऐसा कोई माइनस पॉइंट धन रेखा की रफ्तार में कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट नहीं चल रहा है। हाँ, ये अलग से है, पर एक अगर ख़राब हो तो दूसरी है आपके हाथ में। तो धन तो आपके पास जीवन में आता रहेगा, अलग अलग माध्यमों से पैसा तो आता रहेगा। पैसे का मेजर प्रॉब्लम इस हाथ में इतना नहीं दिख रहा। तो आशा रखता हूँ आपके सवाल मिल गए होंगे। हाँ, राहु रेखा आएगी तो उसके सामने ऑफशूट भी है, तो केवल एक माइनस पॉइंट नहीं है, साथ साथ में सफलताएं भी हाथ में। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।